नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आई हूँ मंडी हाउस एक प्ले देखने के लिए। प्ले का नाम है देवभूत। पहाड़ी नाटक है ये, और जो है रावत भैया ने इसमें बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है, इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे देखने के लिए। साथ मेरी सहेली भी आई है, वो अभी पहुंची नहीं है यहाँ पे। मैं मेट्रो से आ रही हूँ, वो भी आ रही है मेट्रो से, वो थोड़ा अब पहुंचने वाली है। मैं 5 मिनट पहले पहुंच गई हूँ। प्ले शुरू होने वाला है 7 बजे। दोस्तों प्ले शुरू होने वाला था 7 बजे, 7 तो बज चुके हैं, 7:30 होने वाले हैं, तो स्टार्ट हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को लिए बिना नहीं जाऊँगी, उसके साथ ही जाऊँगी और वेट कर रही हूँ उसका। शायद उसको 5 मिनट और लगेंगे। अभी वो जनपद पहुँची है और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। दोस्तों आ गई है मेरी सहेली, इनका इंतज़ार कर रही थी मैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों पहुँच गए हम पर्वतीय कला केंद्र। सहेली भी पहुंच गई है। चलिए, बहुत सजावट हो रखी है यहाँ पे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्ले, बहुत ही बढ़िया।
सन 61 में पैदा हुई, 62 में जवाना। क्या बात सन 61 में पैदा हुई, 62 में जवान रहटा की ताना धटुओ बाना दुनिया दुर्गे बखतो दे माना बखतो दे माना काउसा मनखी रखी काउसा याना दुनिया गुजरेगी खेचिया कमान अरे 12 वर्ष काश पड़ी भिंगल ढूंढ जाना हरियाणा पितवा की गली जयपुर महल मेरो छाजम भैरवाली जयपुर महल मेरो छाजम भैरवाली मेरा घर छना जुआ जो जाना
और तो और 50-100 रुपए भी दान में दे दे। निचवाली तो अम्मा हाँ। कितनी रंगत आती थी ना बहू के जमाने में। आहा क्या? है पर क्या कर सा दिन गुजरते रहे, वक्त जाता रहा, पीढ़ियां बदलती रही। अरे पीढ़ियां भी बदलती रही, फिर तुम लोग बत्ती छब है। अब तुम लोग कितना काम कर देते हो, हैं? लोगों के ब्याह बारात में कपड़े सिल देते हो, हैं? ढोल नगाड़े बजा लेते हो, और तो और गांव की बेटी को विदा होने तक उसके ससुराल छोड़कर आते हो, और खेती बाड़ी में भी हाथ जोड़ देते हो, है ना? आधे से ज्यादा काम तो तुम करते हो। जीरो चला तुम्हारा ना बोल। धन्य है अम्मा, हम धन्य हैं आपका आशीर्वाद पाकर। आपके आशीर्वाद और प्रेम से ही हमारी जिंदगी चलती है, हमारा भरण पोषण होता है। अम्मा आपको याद है पहले हमारे गांव में कितने मनियाड़े आते थे, और अब ओए अम्मा, वक्त बेवक्त सार पतार हमारी भी हो जाती थी। अब तो सारे लोग भाग रहे हैं दिल्ली भागर को, देखकर मन उदास हो जाता है। अम्मा बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना हम पे। अरे चला चिंता नहीं करो, भगवान सब ठीक करे। अरे हमारे अंचल के लोग नगरों महानगरों में जाकर बसने लग गए हैं। गांव का स्वच्छ वातावरण, सुंदर वादियों को छोड़कर नरक में बसने चले गए। पता नहीं क्या सोच बना के रखी है। अरे खाने की तो रोटी ही है ना नीचे। हाँ अपनी अपनी सोच है अम्मा, क्या करें। हाँ चल क्या बताओ, एक दिन मेले गोची है हल्द्वानी बटी को दिल्ली कुंदनिया के साथ। क्या बताओ, नरक छोबे नरक। अच्छा हल्द्वानी ले और दिल्ली तुम पूछो ना, हवा में बारिश, इतू प्रदूषण, इतू हवा, आंखों में जलन, गले में जलन। बाबा हो बाबा, भैया कसम खावे अपन ग्वार चली बे अगुई गो मैल को के निचुया। सुंदर स्वच्छ हवा, शुद्ध खाना, अब कहीं नहीं जाना, अब यही कहीं नहीं रहना जाना। है। मैं तो यही जीऊंगी और यही मरूं। वाह, ठीक से आदि जान छो तो कुछ करे हो यार ताल तो फेंक अब बैठा हो जाओ पर चलो क्या धीरे आप जानी धीरे आप। आसमान में मत चढ़ा मुझे, इस मनमोहक हरियाली को देख। मडवे में जमे झाड़ पात निकालते निकालते पता नहीं ये दिल के बोल कहाँ से निकल पड़े। अच्छा, अब तू आ गई है तो मेरी सार पतार भी हो जाएगी। एक काम कर, तू मधुर कंठ से अपने कुछ गीत भी सुना दी जा तो अच्छा लगेगा। अरे ये क्या बात हुई काकी? गा, कुछ भी गा। तू गाएगी तो मेरे हाथ भी जल्दी जल्दी चलेंगे। गा गा गा। अरे काकी, हमारा तो काम ही है गाना बजाना। हाँ, यही आजीविका का साधन है। जहाँ मौका मिला वहाँ गा दिया। अच्छा सुनियो। हाँ ओए, सुना सुना।
जो देख रही हूँ, सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, भुगत रही हूँ, बस वही बातें सुना दिया काकी। तेरे गाय भी बहुत कुछ कह रहे हैं। मुझे देख, मैं रोज अपनी सास के पीछे गाय बाछी खेती पाती में ही लगी रहती हूँ। अच्छा सुन, तू तो अपने आदमी के साथ आर पार के गांव में घूम घूम कर गाना बजाना करती है। अरे जरा बता दो, क्या हाल है आर पार के गांव के? अरे होना है काकी, होना क्या है काकी, ऐसा ही ठहरा है। पढ़ाई लिखाई, हाड़ी बीमारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का इंतजाम तो हुआ नहीं गांव में। सब भाज रहे हैं गांव से दिल्ली भाबर को। गांव की बकरियां सुन्न होती जा रही हैं काकी। हाँ, सुनने में तो आया था कि पार के ज्यादातर लोग एक दूसरे की देखा देखी शहर को चले गए। गांव में बस बुढ़बाड़ी और बच्चे ही रह गए। बल होए काकी, बुढ़बाड़ी और बच्चे ही रह गए हैं। अपने ही गांव का हाल देख लो। ओए, कह तो तू ठीक रही है। अरे आजकल की 10-12 तक पढ़ी लिखी बुआरियां शादी होते ही परदेश जाने को उतावली रहती हैं। ओ पार की मलबा खई देख, सब खाली हो गए, सन्नाटा पसरा रहता है वहाँ। अरे मुझे तो दिन में भी जाने में डर लगती है। और काकी मुझे भी। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि 2 बट्टी से रास्ता ऊपर मोड़ को जाता है। बस अरे बुलू, तू गलत आ गया है। वो 2 बटिया से रास्ता ऊपर 1 बटिया की तरफ रास्ता है कुमार का। वो उधर को जाना है, वो है कुमार गाँव। अच्छा, कुमार किसके घर जाना है? कुमार प्रधान जी के वहाँ। उनकी बुआरी मेरी बहनी है। ओ, तो अपनी दीदी से मिलने जा रहा है? हाँ, बिटौली देने जा रहा हूँ। अच्छा, तू बिटौली देने जा रहा है? तो फिर जा, जल्दी जा। बहुत दूर है यहाँ से, जल्दी अरे तू क्यों डांट मार रही है? काकी, बिटौली की याद आ गई। मेरा भाई भी एक बार मुझे बिटौली ही देने आ रहा था और कार्ड पार करते समय तेज उफान में बह गया। और उसकी पूरी बाबूजी को हार्ट फेल हो गया। साल भर इंतजार रहता था, एक आस रहती थी। अब तो गांव भी खाली होते जा रहे हैं। इसी बहाने हम सब लोगों का मनोरंजन कर दिया करते थे। कुछ दाना पानी हमको भी मिल जाया करता था काकी। अब तो आगे आगे जीना दूभर है काकी, बहुत दूभर है, बहुत दूभर है। रोने निराश मत हो। जिस भगवान ने जन्म दिया है, पालन भी वही करेंगे। रोने, भगवान का ही भरोसा है काकी, भली करेंगे। लेकिन आप बहुत गुणी हो, बहुत समझ है आप में औरों से। वो पले गांव की कई बुआरियां तो सटक ली हैं दिल्ली बाबर को, अपने बूढ़े सास ससुर को छोड़कर। लेकिन एक आप हो जिसने सास की देख रेख में छाती लगा रखी है। सच बताओ तो आजकल के ये हालात देखकर अंदर ही अंदर मेरा मन भी क्या रहता है। इन पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले भोले भाले लोगों की
नहीं रहा। पुरखों पूर्वजों की जोड़ी जायदाद, बाड़े ख्वाड़े खेत सब बंजर और बर्बाद हो रहे हैं। अरे पहले गांव के परिवारों से आबाद ये बाकई कितना सुकून देती नजर आती थी। आज देखो गांव के ज्यादातर घर खाली होकर भूतिया रह गए हैं। किसके घर जाना है बोला? प्रधानजू के वहाँ, लेकिन उनका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें तो नंदी की अनुहार आ रही है। हाँ, नंदी मेरी दीदी है। अच्छा। हाँ। बिटौली का महीना है ना, बिटौली देने आया होगा अपनी दीदी को। हाँ, बिटौली देने आया दीदी को। वो देख रहे हो वो पहाड़, वो है प्रधानजी का घर। अच्छा, वो वाला? हाँ वो। अच्छा सुनो, अपनी दीदी को कहना कि हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे हलवा पूरी खाने, और बिटौली में साड़ी ब्लाउज और जो कुछ भी है इस छापड़ी में सब देखेंगे। ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। आ जाए। मेरी भैंस भी आई है, दवा कराने ले जाऊंगी तुझे। ठीक है बेटा? ठीक है दीदी, जा सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की टन टन शंख की ध्वनि सुनाई देती थी। गांव के बच्चे कल बखई मल बखई में दौड़ धूप में लगे रहते थे। अरे निकलो निकलो करके मैं थक जाती थी, हार मान हो जाती थी। गांव के चार बुढ़बाड़े हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आते थे, और गांव की बुआरियां कोई घास लेने, कोई पानी लेके, और कोई ऊपर जंगल से लकड़ी लेकर आती जाती नजर आ जाती है। अब चारों तरफ सुनसानी फिसल अरे बानरों ने सब रोशनी कदुए फोड़ दिए हैं और वो ककड़ी के फूल नोच कर बर्बाद कर देती हूँ। मैं भगाने जा रही हूँ। मेरा सहारा नहीं बोली, मेरी जोड़ी। अरे रुक जा बानर, तुझे काट जाएंगे बोली। कहाँ से आई ये बानर? हाँ? सुना है सुअरों ने तो अब खेती भी उजाड़ना शुरू कर दिया है। क्यों? गांव में कोई रहा नहीं, खेत बंजर और चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां, झाड़ियां ही झाड़ियां। अरे जंगली जानवरों का डेरा बन चुकी है ये झाड़ियां। वो आज सुबह पार गांव में, उधर पार मैंने आप शकुनी स्याओं की हूहू भी सुनी, और उधर पार के जंगलों में आग लगी हुई है। किसने लगाई आग? किसने लगाई आग? जरूर किसी ने भरी दोपहरी में औन जलाई होगी, या फिर किसी असामाजिक तत्व ने, या अपने ही लोगों में से किसी ने सिगरेट बीड़ी जला करके फेंक दी हो। धधक रहे हैं जंगल, और
जंगलों की आग से हमारे गधेरे, नाले, नहर सब सूख रहे हैं। पक्षी डरे हुए हैं, जानवर आग के डर से जंगल छोड़कर गांव में आ रहे हैं। क्या करना है? क्या करना होगा? इस आग को हमें बुझाना होगा। अरे जंगल है तो स्वच्छ हवा पानी जंगल से ही सुलभ है। जंगल है तो पहाड़ है, पहाड़ है तो हम हैं। पर इस उम्र में किसको समझाऊं? बताइए किसको समझाऊं? क्या इस उम्र में मैं जाऊं इस आग को बुझाने? बोलो। अरे जल्दी आओ, अरे क्या हुआ बारी? बहुत बर्बादी हो गई। अरे रुक मैं आ रही हूँ बारी, जल्दी आओ, मैं आ रही हूँ। सपने में भी नहीं सोच सकती। वो पार गांव से कल दिन दहाड़े जवान लड़की को आंगन से बाग उठा के ले गया। बाग जवान लड़की को उठा कर ले गया? अरे क्या नट बातें कर रही है? ओए काकी, शाम तक कुछ पता नहीं चला उसका, और उससे पहले वो पहले गांव से बाग एक छोटे बच्चों को उठा के ले गया, और उसकी अधखाई लाश मिली है जंगल में बड़ी। क्यों अधखाई लाश मिली? ओए काकी, पार फाट गांव के लोग डरे हुए हैं। नंदिनों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। बाग 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 हो रही है। दिन भर खेतों में उगी झाड़ियों में बाग छुपा रहता है। आपका शोर सुनकर तो मुझे वही शक हुआ। अरे बाग ही आएंगे अब इस गांव में, हैं? अब तो बाग भगाने के लिए कोई कट्टर बजाने वाला भी नहीं बचा। भैया अपना अपना ख्याल करो। मेरी कमर, मेरी गर्दन, अरे क्या हो चला? क्यों पुनः बुलंद रहता किले बैठो छे? पानी जोड़ आमा पहला पहुंची आज के है वो। क्या हो गया आपको? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ कर रहे हैं? पता नहीं काकी क्या हो गया इन्हें। आ रहे हैं, पानी की तीस लगी होगी इन्हें। अरे नहीं, छल झपट भी तो जल्दी से लगता है। लगाकर दूर होगी छल झपट। ओ भाई तू पानी पिया।
ये बबू तक का छपट में कर दो आज जा पहले पानी को पानी ला जल्दी पानी ला हाँ, अब बता अरे बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ। देखो मेरे पैर में कैसे गाड़ पड़ाने पड़े और मेरी कमर और गर्दन ऐसे टूटी गई। कहीं व्यू में अरे बाहर में खा जाता, मुझे बाहर में खा जाता। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूँ, कमर और गर्दन गर्दन। हाँ। अरे बेटा बचाने वाला भगवान। ओ परी अपने थान में जाके पैसे उठा। अरे जब पता था आप पार गांव में भाग हो रही गए थे तो उधर को। अरे उधर वो नहीं जा रहा था, वो तो मेरे मुंह से कैसे हाँ से निकल गई, तब मैं बच के आ गया। बाहर को नहीं जा रहा था मैं तो नीचे गांव के रास्ते से धारे की ओर जा रहा था और वहाँ झाड़ी में छिपे बाग में मेरे बच्चों मार दिया। मैं क्या करता बताओ। तूने बच गया परी, अपन थाना में पैसे उठा दिया। हाँ अरे भाई अब हो गई इस गांव में खेती है वो। अब इस गांव में सोन बाघ भालू यही सब दिखेंगे। हे लखिया रक्षा कर, लखिया हमारे गांव की रक्षा कर, लखिया रक्षा बताओ।
वस्तुस्थिति, उसकी समस्याओं को उजागर करता यह नाटक आप सभी को पसंद आया होगा और कुछ सोचने के लिए भी मजबूर किया होगा। कुछ अनुत्तरित प्रश्न जो इस नाटक के माध्यम से छोड़े गए हैं उन्हें भी समझना होगा। शानदार लेखन निर्देशन के साथ ही सभी कलाकारों ने इस विषय को अपने उत्कृष्ट अभिनय और गीत संगीत के माध्यम से जीवंतता प्रदान की है। परवती कला केंद्र के अध्यक्ष महोदय श्री CN पपनी जी से मैं आग्रह करती हूँ कि सभी कलाकारों का परिचय उनके माध्यम से हो। श्री CN पपनी जी। आशा है आपको पर्वतीय कला केंद्र की ये नई प्रस्तुति पसंद आई होगी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मध्य में हमारे कई संरक्षक यहाँ पर आए हैं। हमारे संस्थापक जो लोग रहे इस संस्था के, वो पीढ़ी तो अब नहीं रही, लेकिन फिर दूसरी पीढ़ी के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। आज के युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद है। उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित ये लोकनाट्य, ये नाटक देवभूत, जिन कलाकारों ने इसे प्रतिभाग किया है, मैं उनका परिचय सबसे पहले आपको करवा दूं। जो महिला पात्र जिन्होंने प्रतिभाग किया उसमें बबीता पांडे सास, चंद्रा बिष्ट बहू, डॉक्टर किशन भट्ट हुड़क्याणी, धनलक्ष्मी महतो ग्रामीण महिला, भगवती ग्रामीण महिला। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ पुरुष पात्रों से। लकिया का जिसका एक निराला दास था, निराला नृत्य था, और एक जोश भरा आपने पूरा उनका देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना नृत्य किया। गोविंद महतो विराज परिवार, जो कि हमारे बहुत अच्छे लोग गायक थे हमारे उत्तराखंड से। ने कुंदन का अपना अभिनय किया। हरदन पांडे बाल कलाकार जो कि सबसे रिकॉग्नाइज है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। हरदन पांडे हिरन और भिटौली बालक का जिन्होंने अपना अभिनय किया था। दीपक राणा बैल बाग ग्रामीण। ढोल मेवाड़ जो कि हमारे लोक गायक हैं, इन्होंने भालू का अपना रोल अदा किया था। ग्रामीण में हमारे PS बिष्ट अपना किसान के वजह से प्रशांत सिंह रावत जिन्हें बड़े मुश्किल से लक्ष्य को साधा था। कुबेरचंद कोटिया जी आप समृद्धि एक छोटी सी बालिका जो कि उससे कह रही थी कि मैं दूसरी बार मैं प्रतिभाग कर रही हूँ अपने नाटक के अंदर। ये पर्वतीय कला केंद्र की उभरती हुई बालिका है। और गौरव से ग्रामीण। अब आपका परिचय कराता हूँ। जो क्योंकि जो तकनीशियन होते हैं इनका बहुत बड़ा एक रोल होता है। इसमें मंच सामग्री भुवन रावत की थी। PS बिष्ट कुबेरचंद कोटिया, वस्त्र सज्जा चंद्रा बिष्ट, धनलक्ष्मी महतो, भुवन रावत, PS बिष्ट और महेंद्र लटवार। रूप सज्जा हरि खोलिया जी बैठे हैं। हरि खोलिया के हमारे बहुत सारे 5 दशक पुराने हमारे अपने कलाकार हैं जो कि रूप सज्जा के माहिर हैं। जितने भी मैं समझता हूँ कि हमारे दिल्ली में जितने भी रंगमंच के अपने नाटक होते हैं वो लगभग सब जगह रूप सज्जा करते हैं और काफी अवार्ड विनर भी हैं। और मैं अब आपको ले चलता हूँ। प्रचार प्रसार में हमारे अमरचंद जी थे, कैलाश पांडे, चंदन डांगी जी, विशाल सिंह रावत जी, डॉक्टर हेमा उनियाल, डॉक्टर KC पांडे, ये हमारे अपना प्रचार व्यवस्था जो कि अपना अपना एक लार्ज स्केल पर जो राष्ट्रीय फलक पर जो अपना हमारा प्रचार प्रसार हुआ है आप लोगों से क्रेडिट जाता है।
मंच व्यवस्था में हमारे चंदन डांगी का जो रोल रहा है वो अभूतपूर्व रहा है। और सेट जो था ये धर्मों और उनके साथियों का के द्वारा बनाया गया था। और प्रकाश परिक्रमा की गीता मिश्रा कहाँ बैठी है? आइए आप हमारे कई प्रोडक्शंस हमारे हुए हैं, आपने अपना जो है अपने प्रकाश व्यवस्था से आपने जो सजाया है तो एक अनुपम एक अद्भुत हमारे संगीत पिक्चर जो लोग अपना बैठे हुए थे उसमें मधु बेरिया साहब परकसन, हरीश रावत हारमोनियम, राही जी हमारे राही जी के हमारे पुत्र हैं। ये वो परिवार है जो 6 पीढ़ियों से लगातार अपना जो है हमारे उत्तराखंड के संवर्धन में अपना कार्यरत है। जो बच्चे आज लगातार इसका संवर्धन कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपको यहाँ पर जो है वादन किया था। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जो निर्देशक हैं विपिन कुमार जी जिनको पर निर्देशन किया था। ग्रुप के हमारे रविंद्र गोसाई जी और हमारे कुंदन जी हमारे बाकी हमारे ढोल बना हुए हमारे जो थे रमेश चंद्र जी हमारे एक साथी थे हमारे रमेश चंद्र पार्टी जिन्होंने कई विदेशी टूर भी किए थे और जो एक दिल्ली का एक माना जाना एक बैंड किसी वक्त जो कहलाया जाता था हमारे उत्तराखंड का, तो ये वही अपने बैंड के हमारे सदस्य हैं। हालांकि हमारे बीच में नहीं रहे हैं लेकिन उनकी पूरी टीम आज जो वर्क कर रही है, ये हमारा सौभाग्य है कि वो दशकों से हमारे जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं। मैं बुलाना चाहूंगा विपिन कुमार जी जिन्होंने निर्देशित किया था। काफी बड़ी मेहनत के बाद आपने इस जिले को यहाँ पर अपना जोड़ा है, संवारा है, सजाया है। इसका साथ निर्देशन किया था हरीशा पांडे जी ने और सिद्धार्थ सिंह चौधरी। मंच के बारे में देखिए होता क्या कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा काम होते हैं। पहले कभी कभी हमारे दीवान सिंह बजेली जी हमारे साथ जाया करते थे, मैं खुद उनके साथ होता था और आज अब टीम काफी बदल चुकी है। तो दीपक जोशी है यहाँ पर बैठे हुए, प्लीज आप आइए। ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है। हमारे महेंद्र लटवाल जी कहाँ है? महेंद्र लटवाल जी दीक्षा उपेंद्री है, चली गई है। केडी सप्तीवाली, टीवी पाठक जी अभी इसमें पहले वाले शो में आए थे। अनुकंपा बिष्ट, नीलम राणा, पार्वती जी ये भी इंडस्ट्री से है। हरि सिंह, नंदन सिंह नेगी, गोपाल पांडे, किरण लखेड़ा जी, डॉक्टर पुष्पा जोशी जी, हरीश कुलवे, डॉक्टर गोविंद पांडे, गार्गी लटवाल, तुलिका, भगत सिंह नेगी आए हैं क्या? एसएस रावत, एसपी पांडे और कैलाश नेजवाल। अब मैं अपना परिचय क्या दूं आपको इस पूरा बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन पपने जी जो कि इस नाटक के लेखक हैं, अध्यक्ष भी हैं। और मैं एक आह्वान करना चाहता हूं क्योंकि केंद्र की एक जिम्मेदारी मुझे भी सौंपी गई है। मंचन आपने देखा, सभी को प्रभावित किया, थोड़ा बहुत मुझे भी इससे देख रहा था कि जब भिटौली वाली बहन की याद आ रही थी तो कई लोगों के आंखों में आंसू थे और जो कलाकार थे वो खुद भी 2 बार द्रवित हुई हैं। जो संदेश है पलायन को रोकने के लिए सरकार की योजनाओं को सामने रखने की कोशिश की है। हालांकि हमें इसको और बेहतर करने का मौका मिल सकता था लेकिन समय नहीं था और योजनाओं को यहाँ पर टीवी के माध्यम से और डिजिटल फॉर्म में भी दिखाने की कोशिश हो सकती थी लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं थे। आगे से हम कोशिश करेंगे और युवाओं से, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं हम 3वीं 4वीं 5वीं पीढ़ी आ रही है, स्टेज पर आ रही है, मंचन के लिए आ रही है और कई युवा इसमें जो डिजिटली जुड़े हुए हैं। आज जब बातचीत हो रही थी तो कईयों ने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ये कर रही हूँ, वो कर रहा हूँ। तो मैं उन सब से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अब केंद्र को आगे ले जाने के लिए
क्राउड फंडिंग की मदद करने में हमारा सहयोग करें। और आगे इसके लिए जो भी आए हैं उनको हम डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म से। जिन लोगों ने हमें कहा कि हम आएंगे और आए भी हैं, आप सबका आभार। बस इतना ही। फिर अगली बार अच्छे प्रदर्शन के लिए, अच्छे कार्यक्रमों के लिए आप साथ निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, हमारा सौभाग्य यहाँ पर यह है कि हमारे बीच में सुमन बैठी जी भी यहाँ मौजूद है, जो हमारे सदस्य भी हैं हमारे केंद्र के, और नेशनल शो ड्रामा के अपना जो है अपना लांगे लाए के लगभग ऑल इन ऑल है। प्लीज आप मंच पर आइए। आपने हमारा जो पिछला जो नाटक आपका हमारा हुआ था वो बोलिए, स्वागत करते हैं आपका और हर व्यक्त करते हैं। आप मंच पर आइए। जो हमारे समाज का दूसरा उत्तराखंड सरकार काफी नजरिया थोड़ा बदला है। उन्हें पता चला कि पर्वतीय कला केंद्र वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कई बार देश को रिप्रेजेंट किया है विदेशों के अंदर, और यहाँ तक कि ओलंपिक थिएटर तक का सफर अपना तय किया है। तो उसी संदेश को देने के लिए हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी के कोऑर्डिनेटर हमारे मदन मोहन सती जी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आके 2 शब्द कहें, और मैं चाहूंगा दिवानसिंह बजनी जी भी अपना 2 शब्द कहेंगे। और आज गौर साहब हमारे बीच में आए। सर, गौर साहब आप ऊपर आइए। आप हमारे संरक्षक हैं, प्लीज आप ऊपर आइए। डॉक्टर केसी पांडे यहाँ पर फ्लावर यहाँ पर वो होगा सर। आप आगे आइए सर। आप हमारे संरक्षक हैं। आप जो है क्योंकि हमारे जो संस्थाएं चलती है हमारे जो आपका, क्योंकि आप कपड़ा मंत्रालय के अंदर महानिदेशक आपका रहे हैं, और हमारे सदस्य हैं पर्वतीय कला केंद्र के, और हमारे जो है हमारे संरक्षक हैं। तो आप अभी पहले शो में आपको आना था मेरे ख्याल से, आप दूसरे शो में आए हैं, तो बहुत अच्छा हमें लगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे केसी पांडे जी जो कि देश के नहीं पूरे विश्व के महान जादूगर है, वो आपका जो है जोर से स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। मैं मदन मोहन सती जी मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आए और जो है आपका संबोधन करें, क्योंकि ये है क्या कि जिस तरीके से धामी जी ने ये कहा है कि पर्वतीय कला केंद्र अगर एक अच्छा वर्क कर रहा है, और हमें लगता है कि धामी जी बहुत अच्छा आपका वर्क कर रहे हैं। जिस तरीके से जो उपलब्धियां इस वक्त अपने हमारे पूरे उत्तराखंड को मिल रही है, धीरे धीरे जो समस्याएं आज हमने दिखाई है उन्हीं पे उनको जब उनसे मेरा चर्चा हुई थी तो उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई, तो जब उससे यही कहा था कि हम इन्हीं चीज पर फोकस कर रहे हैं, और धीरे धीरे 2-4 साल के अंदर हम चाहेंगे कि जितनी ये समस्याएं आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो इस विषय पर हमारे मदन मोहन सती जी कुछ कहेंगे। मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे पोडियम में बोलने की आदत है, लेकिन फिर भी मेरे सामने बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, पीसी हैं, जागी साहब हैं, चितियाल साहब हैं, सचोली जी हैं, बजली साहब हैं, टमटा साहब हैं, और मैं बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ, लेकिन नाम भी कई बार याद आता है, कई बार नहीं आता है। तो आप सभी लोग को नमस्कार। यहाँ पर बहुत सुंदर मंचन हुआ, और अभी डांगी साहब ने कहा कि कुछ लोग भावुक हुए, मैं भी भावुक हुआ, इसलिए कि मंचन भी अच्छा था, और वो 2-3 बातें वीडियो में कही, तो मैं कुछ मेरा हृदय थोड़ा इसी तरह का है कि भावुक हो जाता हूँ। अपनी प्रवृत्ति हो गई, मनुष्य का अपना शरीर है, अपनी भावनाएँ हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें बहुत कुछ कहा गया है। जहाँ तक सरकार की तरफ से बात है, ये हम सब लोग व्यवस्था के साथ हैं, और उत्तराखंड में किसी भी सरकार का काम होता है भरोसा देना। इस वक्त जो धामी जी की सरकार है उसके साथ जनता है, क्योंकि वो एक विश्वास उन्होंने जगाया है। पिछले 3 साल के जो उनके कामकाज को आप लोग देखेंगे, अगर मैं सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर बात नहीं भी करूँ, एक सामान्य इंसान के तौर पर भी बात करूँ, तो अगर आप पाएंगे कि आपको विश्वास महसूस होगा, लगेगा कि सरकार कुछ काम कर रही है। सरकार का यही संदेश जो है उसे मजबूत बनाती है। पिछले 3 साल में जैसे नकल अध्यादेश है, यूसीसी पर जो काम हुआ है, हमारी सरकार ने उसको लीड लिया। उसके अलावा महिलाओं को 30% क्षति आरक्षण दिया गया, और होम स्टे के जरिए लोग बहुत अच्छी आमदनी कर रहे हैं, रोजगार के नए जरिए खुल रहे हैं। टूरिज्म अपने आप में हमारे यहाँ फ्लरिश कर रहा है। आपको यकीन हो न हो, हमारी जनसंख्या तो 17-80 लाख के आसपास उत्तराखंड में प्रवास करती है, लेकिन हम 7 से 9 करोड़ टूरिस्ट की आवागमन करते हैं। 7 से 9 करोड़ हमारे बाकी देश में किसी प्रांत में इतनी भीड़ नहीं है आज के दिन, पहले रही हो कश्मीर में या दूसरे राज्यों में।
आज के मौजूदा हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा लोड जो है टूरिस्ट का जो है उत्तराखंड में है। वो इसलिए है कि वहाँ की सरकार लगातार कोशिश कर रही है, काम कर रही है। जैसे नाटक में एक दो जगह वो बात है कि भाई पहाड़ में शिक्षा को लेके या उसको लेके स्वास्थ्य को लेके उतना काम नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ बहुत समय से गए नहीं हैं। आज तो हर तोक में हर 5-7 गांव जहाँ पर हैं वहाँ रोड चली गई है। और जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक कहते हैं, उससे थोड़ा बड़े साइज का जो है संयुक्त चिकित्सालय या वो खुल गए हैं। लगभग आपको दवाई का कोई दिक्कत नहीं है। और 700 करीब हम लोग 700 के आसपास जो राज्य सरकार है वो जो जाँचें हैं, काफ़ी मैं तो नहीं जानता मेडिकल में क्या क्या कितनी जाँचें होती हैं, वो लगभग फ्री हैं। आप पूरा बॉडी चेकअप एक तरह से वहाँ पर फ्री हो रहा है। हमारे पास 2 रिम्स हैं, एक ऋषिकेश में है और दूसरा किच्छा के आसपास है। तो आज के दिन स्वास्थ्य की उतनी दिक्कतें नहीं है। ये बात सही है कि बड़े पैमाने पर पिछले 20 सालों में हम लोगों ने पलायन किया, और पलायन इसलिए नहीं किया कि हमारे पास वहाँ पर हमें कोई दिक्कतें थी। असल में उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि पलायन ऐसे हुआ क्यों। पलायन हुआ अवसर को लेकर। मैं भी दिल्ली इसलिए आया कि मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी दिल्ली में मिली और मुझे लगा कि दिल्ली आना चाहिए, और दिल्ली में बस गया और बहुत समय से पहाड़ जा नहीं पाया। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहाड़ में आज सरकार बहुत कुछ ध्यान दे रही है। और टूरिज्म के जरिए भी बहुत सारे लोग पहले बेरोजगार थे, उन्होंने अपना कारोबार खोल लिया, अच्छी इनकम हो रही है। और आप भी आइए, जिनके पास यहाँ कोई व्यवसाय है वहाँ अपने गांव में इन्वेस्ट करें, अपने घरों को सुधारें। और घरों के जरिए भी कभी कोई दोस्त जाता है, जान पहचान वाला जाता है, बाहर के राज्य के लोग जाना चाहते हैं, आप उन्हें भेज सकते हैं। और अपने राज्य की जो तस्वीर है वो आप लोग को आज के दिन मैं सोचता हूँ सुखद लगेगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि बेहतर हालात हैं। राज्य में कानून व्यवस्था भी अच्छी है। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था की आज बेहतर कानून व्यवस्था है। पहले हम सुनते थे कि तराई में ये हो रहा है, हरिद्वार में ये हो रहा है, पहाड़ी जिलों में तो कम ही क्राइम है। लेकिन आज के दिन आपको नीचे के जिलों में भी क्राइम सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में सरकार कुछ भी नहीं छुपा सकती है, कोई भी कुछ नहीं छुपा सकता है। अखबार, अगर कोई कहता है कि अखबार मैनेज हो गया, कोई कहता है कि टीवी मैनेज हो गया, लेकिन सोशल मीडिया को तो मैनेज कोई नहीं कर सकता, इतनी बड़ी ताकत किसी को नहीं है। तो सोशल मीडिया में भी क्राइम जो है वहाँ 0 है। तो ये बहुत ही सुखद एहसास वाली बात है। हमारी सरकार, धामी जी की जो सरकार है, उसके 3 वर्ष हो गए हैं और वो पर्व भी इस सप्ताह मनाया जा रहा है। आप लोगों ने भी एक बैनर लगाया है, बहुत सुखद है और अच्छा लगा। आपके उसमें एक चंक भी था कि पहाड़ में होम स्टे के लिए रोजगार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। गजरी जी आप कुछ बोलेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। मैं स्वप्निल जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, स्वप्निल जी एक पत्रकार हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक रंगकर्मी हैं। पर आज जो उन्होंने नाटक ये जो मैंने देखा है, मैं बहुत ही इससे प्रभावित हुआ हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पड़ोसी कला केंद्र के इतिहास का एक दूसरा अध्याय ये शुरू हुआ है, क्योंकि आज तक पड़ोसी कला केंद्र के जो प्रस्तुतियाँ थी वो अधिकतर मैथोलॉजी पर ही बेस्ड थी। आज इन्होंने पहली बार मैथोलॉजी के बैकग्राउंड में जो पहाड़ का जो एक स्टार रियलिज्म है उसको दिखाया। मैं इनको बहुत सर चाहूँगा हमारे जितने भी संरक्षक हैं वो मंच पर आ जाए। एक ग्रुप फोटो हम चाहते हैं कलाकारों के साथ में। बिश जी, आपका पांडे जी, सर आप लोग सभी लोग आप प्लीज। टप्टा जी, कैलाश पांडे जी कहाँ हैं हमारे? कैलाश पांडे आगे नहीं, कैलाश पांडे हमारे जो सचिव है, अब यहाँ ये आप लोग समझा रहे सर प्लीज। आप आइए, ऊपर आइए। आइए दिनेश भाई, आओ ना ऊपर। हाँ दिनेश ऊपर बुलाना जी, एकदम ऊपर आओ। नीचे बैठे क्या कुछ?
दादा आप भी पीछे आगे आ जाओ, दादा आगे आ जाओ। अंदर बैठ जाओ। ऐसे रहेंगे सब स्माइल। दूसरे मारिए आप लोगों की फोटो। अपने आप में अच्छा निकल गया। बाकी हमें उम्मीद तो कम थी, इतने कम समय में हमने जो ये रिहर्सल करी और छोटी सी जगह पे, और हमने इसको पहाड़ की समस्या है उसको लेके आधार पर रख के बनाया था। और उम्मीद है आगे जो अब अभी कब इसका रिपीट शो करेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से करेंगे। नाटक बहुत अच्छा था। दिल्ली में मैं तो एज अ दर्शक हूँ। ये गांव से लोग जो पहाड़ से जो पलायन कर रहे हैं उस टॉपिक पे था और काफ़ी मतलब इमोशनल भी था, अच्छा लगा। मैं दीवान कनवाल अलमाल बटिया हरे हुए मैं जो नाटक खेले हूँ और मगर नाटक का विषय बहुत भल लागो। मतलब जो आजकल लोग चाहनी कि मतलब लोगों को दिमाग में और डाली जो कि तुम ये नहीं समझो कि पहाड़ में गेन है, पहाड़ में करूँ ना बहुत चीज़ छूँ पर मन हुचैन करूँ तो मतलब पहाड़ पलायन में जो विषय लिखे ये नाटक लिखी गो तो मैं प्रतिभा करो तो मैं आपको बहुत भाग्यशाली मानूँ और पब्लिक जी को धन्यवाद करूँ। बहुत बड़ी शो, एक नई कल्पना और एक नई कंसेप्ट इन्होंने दिए, बहुत भल लगा। और ऐसा नाटक होना चाहिए ताकि उसमें सब चीज़ हो, पहाड़ समस्या हो, पहाड़ संस्कृति हो, पहाड़ गीत हो, पहाड़ जो सब कई लोगों ने जो प्रतिभा करो अपना रोल जो अदा करो, बहुत भल लगा। ये बात अलग है, वो जो आप कहते हैं आप अपने में अलग अलग नाटक ये हम लोग चाहते हैं कि इस नाटक के माध्यम से जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो प्रमोट हो। उत्तराखंड में जो कल्चर खत्म हो रहा है, जैसे हुड़क्याणी है, बादी बदीन है, उसके बारे में भी लोगों को पता लगे कि ये लोग पहले इस तरह से साधन होते थे। और जो अभी की समस्याएं बूढ़ी बांदरों की, सुंगरों की, तो उस पर थोड़ा काम हो जिससे वहाँ पे रह रहे लोग खेती कर सकें और उनके लिए आजीविका सरल हो सके, क्योंकि वो बहुत डरे हुए हैं बाघों के आतंक से। तो हम चाहते हैं कि इस ओर भी सबका ध्यान जाए। आपने इसमें ये जो है देवभूत नाटक, इसमें क्या रोल प्ले किया है और क्या कुछ मैसेज आप देना चाह रहे हैं? मैं इस नाटक में मैं लखिया बाबा का रोल प्ले किया था और एज ए मैं प्रोफेशनल छऊ डांसर हूँ और मैं ये मेरा 5वां जनरेशन का मैं हूँ। मेरे पापा, मेरे दादा, फिर मेरे पापा के दादा, ये सब इसी फील्ड से जुड़े हुए थे। और इस संस्था के साथ मैं करीब 12 या 14 साल हो गया जुड़े हुए। और इस संस्था में सबसे पहले मैं कथा शैलेश का नाटक हुआ था, तब मैं इस नाटक में जुड़ा हुआ था और तब से आज तक इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ। अरे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं कहाँ झारखंड के रहने वाला हूँ और कहाँ मैं कुमाऊँ आया, उत्तराखंड आया। अच्छा। और यहाँ की कल्चर मुझे बहुत पसंद आया। झारखंड के रहने वाले? हाँ, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। और जब इस संस्था से जुड़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से आज तक मैं कंटिन्यूसली कभी नहीं छोड़ा। जब भी नाटक होता है तब से, अब देखिए हर एक नाटक में मैं हूँ। क्या है नाटक में? मैंने रोल प्ले किया था एक भाई का जो अपनी बहन को भिटोल देने जा रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा। और एक हिरन का रोल भी किया था स्टार्टिंग में, जिसने खेत उजाड़े थे सारे।
अच्छा वीरन का। और आपको कैसा लगा मेरा प्ले? लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें कैसा लगा प्ले करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक हमको समझ में आया कि हमारी पहाड़ की संस्कृति वो कैसी संस्कृति है। और कम आयु में तुमने बहुत बढ़िया किया है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हम तो पहाड़ में ही चले गए थे। हाँ, लाइक मेरे को भी ऐसा एक वो अनुभव सा हुआ कि हम लोग पहाड़ गए एकदम से। हाँ, और यहाँ पर लाइक वो इन्वायरमेंट सा नहीं है, बट हाँ लगा हमको कुछ। ठीक है भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मोहन उप्रेती जी, मैं तो मोहन उप्रेती संस्थान से जुड़ी हूँ, नईमा उप्रेती जी से भी मिली हूँ। तो एक बहुत समय बाद पर्वतीय कला केंद्र की इतनी सुंदर प्रस्तुति देखी, और जो हिल यात्रा पर बेस्ड थी, लखिया भूत वाला जो कैरेक्टर है, और विशेष रूप से मुझे जो मुखौटा नृत्य हमारे वहाँ का है वो जो इसमें सम्मिलित करके और आज के मुद्दों को उठाया गया, तो बहुत बहुत बधाई दूंगी पूरे आर्टिस्ट को, पूरे पर्वतीय कला केंद्र को। बहुत अच्छा लगा। हम भी ऐसे ही। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप नाटक कह लगा। रही थी ना परसों में आऊंगी करके, हाँ, तो ये एक्चुअली मैं ना कई जगह से जुड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, डायलॉग डिलीवरी नहीं थी लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट था इसमें। तो ये जो लखिया, पता नहीं पहाड़ से तो नहीं है ना? नहीं। लखिया जो है, लखिया शिव का एक तरह का अवतार है, शिव का अवतार है। तो लखिया जो है ये मतलब जो अच्छे लोगों के लिए लखिया देव है, और जो बुरी वो रखे उनके लिए भूत है। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये लखिया भूत, इसीलिए जो दो लोग गण थे उसको रस्सी से संभाल रहे थे, क्योंकि इतना उपद्रव करता है वो, उसको कंट्रोल कर रहे थे उसके दो गण भी शिव के अवतारी थे। तो ये तीनों लोग शिव के ही वो थे एक तरह से रूप में, दो गण शिव में आए थे। और जो लखिया था खुद ब खुद हाँ शिव का अवतार है, तो वही दिखाया उसमें। उसको कंट्रोल करने के लिए हाँ उन्होंने आह्वान किया उसका लखिया का। तो जो देव की तरह पूजा की, हाँ नहीं वो क्रोध में ही है, वो हमेशा क्रोध में रहता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए दो गण थे, उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो हमने भी ट्राई किया उसको कंट्रोल करने का। वो खुद इट छाऊ डांसर है, ये है लखिया छाऊ डांसर है। हाँ, लक्ष्मी का हस्बैंड है। ये यही सामने किडवीनगर वेस्ट में रहता है, इसकी वाइफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में है। तो ये इंटरेस्टेड डांसर है, ये छाऊ, इसका अपना ग्रुप चलाता है। ये कौन अलग अलग देश विदेश जाता रहता है। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोग आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारी काफ़ी लोग कहते हैं आए, नहीं आए, कुछ लोग आके चले भी गए हैं। नहीं, हम तो आपका वेट कर रहे थे। धन्यवाद। नहीं मैं तो था, मैं फिर लोगों से मिलना जरूरी था, पर्सनली आए। चलिए, धन्यवाद। इसमें गांव के बारे में बताया था। क्लाइन हो गया। हाँ, क्लाइन हो गया है। गांव में कितने कम लोग रह गए हैं, बुढ़े बुढ़ियाँ हैं या और उनकी बुआरियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं, थोड़े बहुत ही लोग ही रह गए हैं। ये सब चीज़ें नाटक में दिखाई गई थी। बहुत अच्छा लगा नाटक। ऐसे ही होते रहना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसे क्या कहते हैं गांव में ये सब चीज़ों के बारे में। महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया ना, जैसे कि महत्वपूर्ण चीज़ें ये बताई गई, जैसे बंदर का, वहाँ बंदर ऐसे वो जो लोग भी बोते हैं कुछ करते हैं ना, तो बंदर उजाड़ दे रहे हैं, तो लोगों का ऐसे मनोबल भी गिरने लग जाता है। और इसके लिए वो लोग भी चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा करे। जिस तरह से हिमाचल के अंदर जाइए, हिमाचल में लोगों ने बहुत अच्छा सेब के बाग लगा रखे कर रखा है, तो वहाँ की सरकार उनको बहुत अच्छा सहयोग भी कर रही है, ठीक है। और उन्होंने अपने अपने साधन भी है कि बंदर ना आए, ये चीज़ें ना आएँ, इससे थोड़ा दूर रहें, जिससे कि अच्छी खेती हो सके। गाँव में बहुत अच्छा नाटक बताया गया है कि लोग बाग किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों वहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। मेन देखो उस एक तो इसमें लखिया जो दिखाया गया, जो अब ये बहुत ये गण हैं भगवान शिव का, जैसे वीरभद्र थे, वीरभद्र के ही रूप के सबसे प्रिय गण हैं ये, मगर जब इसको गुस्सा आता है तो ये बेकाबू हो जाता है। इसलिए उन्होंने दो जो उनको बांधा हुआ था, इसलिए कि फिर उसके लिए फिर अच्छा बुरा क्या हो रहा है, किसको कर रहा हूँ, वो देखते नहीं है। और जैसे कि जिस तरह से आपने नरसिंह अवतार देखा होगा, नरसिंह अवतार
जब बड़े क्रोध में आए उन्होंने बिल्कुल सबको इधर उधर कर दिया। जैसे ही भगवान वो आए तो उन्होंने बिल्कुल नरम हो गए। जैसे ही उन्होंने जब प्रार्थना करी पैरात ने कि भगवान कृपा करो तो वो सब शांत हो गए। इसी तरीके से ये देवता पहाड़ के देवता हैं और ये अच्छे भी हैं बुरे भी है, इसमें दिखाया गया। समस्याएं बीच में लोगों ने बताई लोगों ने कि क्या क्या पहाड़ों में क्या समस्याएं हैं, पलायन की समस्या या रोजगार की समस्या। इसमें एक अच्छा बताया भी कि भाई ये कर सकते हो, जरा जाते जाते बता गया हो कि तुम इसी के अंदर ये चीज़ें करो। मैं तो काफ़ी टाइम से बाहर हूँ, तो बड़े अच्छे स्रोत रहे हैं और बाकी सर ने बताया भी है यहाँ पे जो लगे हुए थे किस तरह से कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू। चलिए आप चलिए चलते हैं, हम जा रहे हैं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और आ रहा जरूर ये हुआ यूट्यूब में सारा जगह सामान है ना। भगवत मल्लाल जी पर्वतीय कला संगम उत्तराखंड के कल्चरल नृत्य निर्देशक है। इनका अपना ग्रुप है पर्वतीय कला संगम करके। अच्छा, काफ़ी प्रोग्राम में अपनी इसका प्रदर्शन दे चुके हैं। अब आगे भगवत मल्लाल जी बताएंगे। पर्वतीय कला संगम की कोशिश एक यही रहती है, पर्वतीय कला संगम निःशुल्क उत्तराखंडी लोक नृत्य की क्लासेस करता है हर रविवार को नोएडा में। अच्छा। और क्योंकि जितने भी युवा हैं वो युवा जुड़ते हैं तो अपनी लोक संस्कृति के बारे में उनको बताते हैं और लोक नृत्य की उनकी क्लासेस करवाते हैं। उसी में से क्या कहते हैं उन कलाकारों को लेके अपने बड़े मंचों पे उनको साथ लेके अपना उत्तराखंडी लोक संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। और मैं पिछले 25 साल से उत्तराखंड की संस्कृति की सेवा में लगा हूँ, एक छोटा सा कलाकार भगवत मल्लाल। भाई भगवत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे भुवन रावत जी हैं, ये हमारे उत्तराखंड के लोक गायक। अच्छा, कुछ लोक गायक दिखते हैं, उनमें से एक ये भुवन रावत जी हैं। लोक गायक होने के नाते ही कह रहा हूँ कि भगवत मल्लाल जी का नृत्य जो समूह है बहुत बढ़िया काम कर रहा है और उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अच्छा काम कर रहे हैं। इन पर तरह सा अभी थोड़ा सा ऊँचाई तो बहुत छू लेकिन वो किस्म का सम्मान नहीं मिल पा रहा है अभी। मिल जाएगा, कोई नहीं। हमारा समय लगता है थोड़ा, आगे भेजा जाए कहीं। बिल्कुल बिल्कुल।